ये दूसरा उसी का कंटिन्यू पार्ट है। एम्फोटेरिक रिएक्शन पढ़ रहे थे ना, एम्फोटेरिक किससे कैसे रिएक्ट करेगा, एसिड से करवाए थे और बेस से करवाए थे, ठीक है। तो इसी का मतलब ये जो इससे पहले जो पता था ना, उससे आगे का पार्ट बता, मतलब आगे का चैप्टर में जो दिया हुआ है उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे थे, ठीक है। पूरा नहीं हुआ था पिछले बारे में। तो इसमें क्या दिया हुआ है देखो, मतलब 3 रिएक्शन, मतलब ये सारा रिएक्शन है, ये इतना दिख रहा है ना एलिमेंट, सबके साथ क्या है, ओ है, और मतलब क्या कहते हैं, ये सारा एम्फोटेरिक नेचर का है, इसलिए सबको बेस से भी रिएक्ट करा है। एसिड का रिएक्शन तो पीछे में हो गया था, लेकिन ये सब एम्फोटेरिक है, इसलिए एम्फोटेरिक में एक चीज देखना, देखो जैसे कि ये मतलब ये तो वही मतलब कंटिन्यू है, ये पैटर्न देख के समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला में देखो ये कैसे आया था पता है ना, बी से क्या निकला था, ये क्या था, ग्रुप 2 का है, तो सब ऑक्साइड बनेगा, तो ये B+2 में है, ठीक है। और HCl, ठीक है। तो Cl से क्या निकलेगा, -1, इसे -1 निकला, Cl-1, ठीक है। तो ये क्रॉस हुआ, तो क्या बना, इसका वैलेंसी क्लोरीन में चला जाएगा क्रॉस से, ठीक है। क्रॉस होता है ना, वैलेंसी क्रॉस हो जाता है, ठीक है। अब क्या बच गया, H बच गया था, तो H और O बच गया था, यहाँ पे O था, तो वो वाटर की तरह निकल जाएगा, ठीक है। ये तो बता दिए थे। और जो ये एसिड से रिएक्शन का हुआ, ठीक है। अब बेस से क्या करना है, बेस से मतलब ये ऐसे याद रखना है, देखो जैसे कि BeO है ना, इसको NaOH से रिएक्ट करें, ठीक है। वाटर तो सब में निकलेगा, एम्फोटेरिक में जैसे वाटर निकलेगा ही, ठीक है। कैसे निकलेगा, मतलब यही क्रॉस मेथड से, बस याद करने का तरीका है, लेकिन पहला वाला प्रोडक्ट आ गया लिखने, तो दूसरा वाला में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तुमको आ रहा है या नहीं होगा पता नहीं कैसे बताएं, समझ में आ रहा है या नहीं, लेकिन देखो बस यही करना है, फिर से बताते अच्छे से, लंबा हो जाएगा वीडियो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर से, ये है इसका मतलब ऑक्सीडेशन बैलेंस कितना है इसका, BO में क्या कहते हैं, बेरियम का बैलेंस कितना है, 2 है, 2 है ना, तो इसका वैलेंसी +2, ठीक है। अब इसमें देखो ये प्लस वाला तो हो गया, इसमें से माइनस वाला, प्लस मतलब प्लस माइनस ना होता है, मतलब जुटता है, तो यहाँ पे देखो H तो प्लस में, क्लोरीन माइनस में, तो क्लोरीन का कौन सा वैलेंसी हो गया, -1 हो गया, ठीक है। और वैलेंसी क्रॉस हो जाता है प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। ये तो मतलब 9 क्लास में पता होगा। तो BeCl2, ठीक है, प्रोडक्ट मिल गया। तो इसमें से क्या क्या लिए थे, बी लिए थे, Cl लिए थे, ठीक है। क्या क्या बच गया, OH बचा हुआ है, ठीक है। तो OH को, तो OH तो निकलेगा नहीं, तो मतलब वाटर निकल जाता है। ये याद करने का चीज़ कैसे आता है, अपना दिमाग लगाने का जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में नहीं आता है, बस रिएक्शन आएगा लिखने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया एसिड से रिएक्शन। अब बेस से कैसे रिएक्शन होगा, तो बेस में क्या करना है, देखो ये जो है ना मेटल, मेटल है, और ये, तो मेटल को कुछ नहीं कर, मेटल में देखो ऊपर में चेंज हुआ था, जितना मतलब मेटल था, मतलब जितना मेटल था उतना ही है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल में चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो वैसे इसमें क्या करना है, देखो Na ना, तो Na B, मतलब ये Na है ना, Na पहले Na लिख दिए, फिर Be, फिर ऑक्सीजन तो अकेला नहीं रहता है, O2 लिख दो, ठीक है। और वाटर सब में निकलेगा, वाटर सोच लो कि निकलेगा वाटर एक ऑक्साइड में, ठीक है। तो इसमें देखो बी, बस इसको कुछ नहीं छोड़, मतलब छेड़ना है इसको, मेटल को कुछ नहीं करना है, बस इसके अगल बगल का मॉलिक्यूल है उसमें 2 पुट कर देना है, ठीक है। बस ऐसे याद रखना है इसको। वैसे इसका प्रोडक्ट कैसे लिखे, Na लिखे, मेटल को कुछ नहीं करना है, उसके साइड साइड का प्रोडक्ट को उसका ऑक्सीडेशन स्टेट में ले आना है, ठीक है। तो यहाँ पे Na दिख रहा है, ठीक है, और सब जगह तो नहीं, N2 ऐसा क्यों है, क्योंकि एल्युमिनियम एल्युमिनियम क्या कहते हैं, एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे सिर्फ Na आया, सबका ऑक्सीडेशन, यहाँ पे Pb का ऑक्सीडेशन 2 है, तो यहाँ पे भी +2 का बना, ठीक है। Zn का 2 है, तो यहाँ पे भी Zn2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। इसमें एल्युमिनियम 3 है, इसलिए यहाँ पे भी 3 का ये ऑक्सीडेशन स्टेट बना है, ऑक्सीडेशन स्टेट से देखना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर सकते हैं सबका, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट तुम निकालना है, कैसे निकालना है, ठीक है। तो इतना जो बक की है वो सब यही एम्फोटेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन था, कैसे लिखना है, बस इसी को किसी तरह याद करना है, किसी तरह में। और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बताना, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल निकाल के देखना, Pb का, Zn का, Al का, Cu का और B का, इधर इतना है उधर इतना है, इतना भी उतना ही इधर भी होगा, ठीक है।
तो ये तो पिछले वाला टॉपिक का मतलब पूरा हो गया, ठीक है। पिछले टॉपिक में जो जो बताए थे, अब ये अब नया टॉपिक है, देखो रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड, ठीक है। इसका रिएक्शन करेंगे वाटर से। तो ये सब कैसे फॉर्म होता है, इसका चार्ज कितना है, वो सब बता दिए थे। इसको रिवीजन मतलब दिमाग में रखते हुए ही ऊपर में लिख देते हैं। वैसे यहाँ पे इसका चार्ज इतना होता है, फिर एक एक घटते जाता है, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब दिमाग में रखने वाला चीज़ है, ये याद करना है, इसको नहीं बोलना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, पहले ऑक्साइड का रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ। तो ऑक्साइड किसके किसके साथ बनता है, Li2O ऑक्साइड बनेगा। क्यों बनेगा बता चुके हैं, फिर से बार बार नहीं बताएंगे, लेकिन दिमाग में आ जाना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है। फिर H2O, इसको वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस किए, इसका तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है। वैसे ये ऑक्साइड का किए, फिर वैसे सुपर ऑक्साइड का, उसके बाद सुपर ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस करेंगे, उसका प्रोडक्ट बताना है, ठीक है। ये भी आता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसमें देखो, इसमें क्या करना है, Li से क्या निकलेगा, Li से प्लस निकालना है, ठीक है। यहाँ से माइनस निकालना है, जैसे प्लस निकाल लिए तो यहाँ पे माइनस कैसे निकालेंगे, वो एच माइनस होता है, ठीक है। सबसे पहले प्लस और माइनस करना है और दोनों को क्रॉस कर देना है, ठीक है। तो इसका भी वैलेंस 1 होता है, इसका भी 1 होता है, लिथियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ठीक है। तो LiOH हो जाएगा इसका प्रोडक्ट, ठीक। अब वैसे ही पेरोक्साइड के लिए क्या करेंगे, तो पेरोक्साइड में मतलब दूसरा एलिमेंट लिखेंगे Na, इसका पेरोक्साइड बनता है Na2O2, ठीक है। कैसे आया बता चुके हैं। इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, तो इसमें तो सबसे पहले इसे क्या निकालेंगे, कलर, हाँ Na+, ठीक है। Na+ निकाल देंगे, वैसे OH माइनस निकाल देंगे। सबसे पहले प्लस माइनस को क्रॉस करना, ठीक है। उसके बढ़िया पे पेरोक्साइड है, इसलिए एक चीज और निकल जाएगा, H2O2 पेरोक्साइड है इसलिए ये याद रखना है, ठीक है। पेरोक्साइड है इसलिए ये एक्स्ट्रा बन रहा है। वैसे ही सुपर ऑक्साइड, यहाँ पे सुपर ऑक्साइड लिखे, सुपर ऑक्साइड कैसे लिखे बता चुके हैं, H2O। सुपर ऑक्साइड कैसे लिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पता चल रहा है ना। मतलब डायरेक्ट देखने से समझ में नहीं आएगा, पहले अगर नहीं समझाते तो ये सब समझ में नहीं आता। लेकिन ये ऑक्साइड बनाने, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड क्वेश्चन में पूछ पूछ के तुमसे क्या कहते हैं बता दिए थे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये सुपर ऑक्साइड में क्या करना है, देखो सुपर ऑक्साइड में पहले तो क्रॉस करना है, यहाँ से क्या निकलेगा K+ और यहाँ पे से OH-, ठीक है। इसको क्रॉस कर देना, प्लस माइनस मिला देना है, KOH हुआ, ठीक है। सुपर ऑक्साइड है इसलिए यहाँ पे दो चीज निकलेगा, H2O2 निकलेगा और O2 ये निकलेगा। रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तीनों रिएक्शन याद रखना है, ठीक है। अब हम क्या बताए फिर से, देखो पहले क्या करना था, पहले तो क्या कहते हैं एसिड और बेसिक का यहाँ पे रिएक्शन पढ़ लिया, इम्पोर्टेंट नेचर सबसे एसिड बेस से रिएक्शन करवा लिए, ठीक है। नोट्स में सब लिख लेना। तो उसके बाद ये हो गया, फिर रिएक्शन ऑफ वाटर पढ़ना था, वाटर के साथ ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड, मतलब ये जो ऑक्साइड बनाए थे ना स्टार्टिंग में, उसको अगर पानी से मिलाएंगे, वाटर से मिला देंगे, ऑक्साइड को पानी से मिला देंगे तो उसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यही ऑक्साइड को मिलाया पानी से तो ये बना है, पेरोक्साइड को मिलाया वाटर से तो ये बना है, और सुपर ऑक्साइड को वाटर से मिलाया तो ये बना है, ठीक है। अब आगे इसको याद कैसे रखना है, तो देखो सबसे पहले ऑक्साइड से रिएक्शन करवाए वाटर के साथ, ऑक्साइड से वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो सिर्फ क्रॉस होगा चार्ज, कैटायन एनायन का चार्ज क्रॉस होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है, पर ऑक्साइड, तो इसमें क्या गया, एक एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट H2O2 निकलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सुपर ऑक्साइड, ठीक है। इसमें कितना वर्ड ऐड हुआ, पहले वाले उसमें से दूसरे वाले में कितना वर्ड ऐड हुआ, देखो यहाँ पे 2 वर्ड ऐड हुआ है, 2 वर्ड क्या कहते हैं, 2 वर्ड ऐड हुआ है ना, ये SU, और बाकी का सेम है। तो क्या किया देखो, बाकी का सेम उतारे हैं और 2 वर्ड SU के बदले ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड कर दिए, ठीक है। तो नाम से तुमको रिएक्शन देखने आना चाहिए, ठीक है। पूरा रटना नहीं है, क्योंकि पूरा रटने जाना है तो पूरा मतलब कंफ्यूजन आ जाएगा कि ये होगा ये होगा ये होगा, मतलब फिर काम खत्म। वैसे नहीं, इसको एकदम अच्छा से याद करना है, सबसे ऐसे रिलेट करो, ऑक्साइड है तो सिर्फ एक चीज बनेगा, ठीक है। वाटर से रिएक्शन करेंगे तो पेरोक्साइड है, पर और ऑक्साइड 2 वर्ड है,
तो 2 प्रोडक्ट ही आएगा, ठीक है। और H2O2 कैसे याद होगा, H2O है तो यहाँ पे 2 वर्ड मतलब किसी तरह H2O2 यहाँ पे लिख देना, ठीक है। अब सुपर ऑक्साइड में क्या होगा, देखो सुपर ऑक्साइड में पूरा कॉपी हो जाएगा उसी का ऊपर वाला, ठीक है। सब कॉपी है, ये कॉपी देखना है, 2 वर्ड जुट रहे हैं यहाँ पे SU, तो 2 वर्ड यहाँ पे क्या जुटेंगे, मतलब कोई मॉलिक्यूल ही नहीं जोड़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या मॉलिक्यूल दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रहा है, तो ऑक्सीजन ही निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि वाटर ऑक्साइड का रिएक्शन करा रहे हैं वाटर के साथ, तो ऑक्सीजन ही निकलेगा। बस याद करने का तरीका है, क्या कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, क्या किसमें एक प्रोडक्ट बनेगा और किसमें 3 प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन था ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड का, ठीक है। अब आगे ऑक्साइड का रिएक्शन तो पढ़ लिया, वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस किससे, हम देखो बस रिएक्शन ऑफ वाटर, कोई भी मेटल है, ठीक है, उसमें क्या क्या अभी क्या पढ़े हम लोग, मेटल ऑक्साइड को वाटर से मिलेंगे, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो अभी याद करवाया तुमको, ठीक है। मेटल ऑक्साइड था, इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, वो ऑक्साइड था और इसमें सिर्फ मेटल है, ठीक है। तो मेटल में कुछ और प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो मेटल में देखो क्या हो रहा है, तो नीचे मैंने रिएक्शन लिख दिया पहले जो पढ़े थे, ठीक है। अंतर देखो क्या है इसमें, पहले इसमें मतलब डायरेक्ट मेटल रहेगा, उसको वाटर से हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा, देखो पहले में क्या करेंगे, देखो ये है पहला क्या लिखेंगे, Li+, Li से प्लस निकलेगा, H2O से OH माइनस निकलेगा, ठीक है। दोनों क्रॉस होगा तो क्या बनेगा, LiOH बनेगा। और और क्या बच गया यहाँ पे, ये मतलब ये निकल गया और OH बच गया, OH मतलब चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन बच जाएगा। तो हाइड्रोजन तो डायरेक्ट निकल नहीं सकता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में आता है, तो H2 बन के निकल जाएगा, ठीक है। Na के साथ करके दिखा देखो, Na है और H से H2O से निकला ये, ठीक है, और एक H यहाँ पे बचा हुआ रह गया, ये ना इसी को तोड़ के लिख दिए। तो प्रोडक्ट में क्या हुआ, NOH तो बन गया, ठीक है, NOH बना ना, प्लस ये H बच गया है। तो हाइड्रोजन को इसी तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्ट, वही हो गया यहाँ पे इसमें अंतर क्या है ऊपर नीचे में, तो देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा था, यहाँ पे ऑक्साइड था नहीं है, तो यहाँ पे ऑक्साइड था, तो देखो यहाँ पे NOH बन रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ मेटल है, वाटर से रिएक्शन करवाया है, तो NOH और H2O निकला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो पेरोक्साइड में ना O2 एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, ठीक है, ये O2 एक्स्ट्रा ऐड हो गया, इसलिए यहाँ पे O2 एक्स्ट्रा निकला है, ठीक है, ऑक्साइड के केस में, ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड के केस में, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, मेटल में ये होता है प्रोडक्ट, मेटल में सिर्फ हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है, और ऑक्साइड में ये वाला प्रोडक्ट निकलता है H2O2, ठीक है। तो रिएक्शन आएगा तो समझ जाना कहाँ से रिएक्शन आएगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में भी आ सकता है, फिजिकल केमिस्ट्री में ना ये सब कुछ, इसलिए पहले बोले क्या कि पहले इनऑर्गेनिक पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिजिकल करने से ज़्यादा फायदा रहता है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन सब पता रहता है कैसे कैसे हो रहा है, तो और न्यूमेरिकल सिर्फ सॉल्व करना है उसमें, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि ये तो 10 था, मतलब 10 में पढ़े थे ना, मेटल से हाइड्रोजन, मतलब मेटल से वाटर रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा पॉपअप साउंड के साथ, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल का चैप्टर में था, लेकिन पढ़े नहीं थे हम अच्छे से अब पढ़ रहे। तो यहाँ पे ये तो मेटल और वाटर, ठीक है, रिएक्शन कराए तो हाइड्रोजन गैस पॉपअप साउंड के साथ प्रोड्यूस होता है, वही मतलब रिएक्शन समझ गया कैसे आया। और ये था फैक्ट कि पॉपअप साउंड के साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। और ये पूरा रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक क्यों है बता देना हमको चैट में। तो ये पूरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे कि लैब होता है ना, लैब प्रैक्टिकल का लैब कोई भी, तो लिथियम को ना वाटर के साथ नहीं रखते हैं, मतलब लिथियम को नहीं, मतलब ये जितना एलिमेंट है ना, मेटल है ना, इसको डायरेक्ट मतलब खुला में नहीं रखते हैं, ठीक है। ये मतलब पढ़े होंगे हम लोग कि केरोसिन में रखते हैं, मतलब डुबा करके, ताकि आग नहीं लगे ऐसा, क्योंकि एयर में मॉइस्चर होता है, मॉइस्चर में पानी आता है, पानी के जैसे मतलब मॉइस्चर के संपर्क में आएगा ना ये सब तो रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, तो फूट जाएगा, इसलिए ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। और क्यों है ये, मतलब फैक्ट बताए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है क्योंकि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है और मॉइस्चर में पानी रहता है, इसलिए ये जो मेटल है ना, मेटल सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, इसको डायरेक्ट नहीं रखते हैं, इसको केरोसिन में डुबा के रखते हैं, ठीक है, इसको लिख देते हैं। तो वही यहाँ पे लिख दिए एल्कली मेटल और रिएक्शन विद मॉइस्चर, मॉइस्चर से जो ऊपर रिएक्शन पर है ना, डायरेक्ट मेटल को वाटर से रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है।
तो ऐसे भी याद रखते हैं। हाइड्रोजन बम पता है ना, मतलब जो आता है पटाखा, हाइड्रोजन बम, वो क्या होता है? मतलब बम टाइप का, मतलब बम मतलब क्या, मतलब फोड़ने, मतलब कोई पटाखा फोड़ने टाइप का रहता है, मतलब फूटने टाइप का होता है, ब्लास्ट करता है वो, ठीक है। तो वो हाइड्रोजन से, समझ में आ गया ना, एक्सोथर्मिक है। तो वही पे नोट्स में, मतलब पॉइंट में लिखा हुआ है, लिख रहे नहीं इसको, नोट्स में नहीं लिखे हैं। Alkali metals on reaction with moisture H2O, ठीक है, there will be a blast. So to avoid that, it is kept in kerosene. ये रिएक्शन किससे आया, याद हो गया? क्रॉस करना है पहले कैटायन और आयनायन को, और फिर H बच गया था यहाँ पे H बच गया था ये, तो वो हाइड्रोजन की तरह बाहर निकल देगा। और हाइड्रोजन होता है एक्सप्लोसिव टाइप का, मतलब धमाका करने वाला, इसलिए इसको केरोसिन में रखते हैं। ये सारा एनसीईआरटी का पॉइंट है, मैं तुमको अच्छे से समझा दिए। और यहाँ पे मतलब ये स्टेटमेंट टाइम में भी क्वेश्चन आ सकते थे, आ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, आर केप्ट इन केरोसिन, ठीक है। लिथियम नहीं रखते केरोसिन में, तो ये एक थोड़ा सा है एक्सेप्शन, ठीक है। ग्रुप 1 का एलिमेंट है ये, ठीक है, ग्रुप 1 के बारे में। और अभी ये ग्रुप 1 का पढ़े हैं रिएक्शन। और फ्रांसियम क्यों नहीं है? क्योंकि रेडियो एक्टिव है, तो किसी से रिएक्ट नहीं करेगा। पहले ही बता दिए थे, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, इसलिए किसी से रिएक्शन नहीं होता उसका, ठीक है, इसलिए फ्रांसियम यहाँ पे नहीं आया है। अब देखो लिथियम एक्सेप्शन है, ऐसे नहीं बोलना है कि एक्सेप्शन है तो छोड़ दिए इसको, ठीक है। तो सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम, ठीक है, ये केरोसिन में केप करते हैं। लिथियम को क्यों नहीं करते हैं? लिथियम को क्यों नहीं रख सकते हैं केरोसिन में? ये एक्सेप्शन क्यों है? तो देखो लिथियम का डेंसिटी होता है कम, लिथियम डेंसिटी कम होता है, लिख लेना लेसर केरोसिन से, ठीक है। तो इसका डेंसिटी कम होता है, जैसे कि ये लिथियम है, ठीक है, ये केरोसिन है, ये केरोसिन हुआ, केरोसिन, केरोसिन है ये, और लिथियम है ये ब्लॉक, जो ब्लॉक बना है ना, वो लिथियम है, ठीक है, एल आई है ये। तो डेंसिटी कम है इसका, तो ये फ्लोट करने लगेगा केरोसिन के ऊपर, ठीक है। जैसे कि आइस होता है ना, आइस आइस वाटर के ऊपर फ्लोट करता है, क्योंकि आइस का डेंसिटी वाटर से कम होता है, इसलिए ऊपर फ्लोट करता है आइस। बर्फीला जगह में पता, मतलब बहुत सारा वीडियो में होगा, ठीक है। तो वैसे लिथियम हो जाएगा, फ्लोट करने लगेगा केरोसिन के ऊपर, तो केरोसिन के ऊपर फ्लोट करने लगेगा, तो एयर के कांटेक्ट में तो आएगा ही ना, तो वो ब्लास्ट कर देगा मॉइस्चर में आने के कारण, इसलिए केरोसिन के अंदर इसको नहीं रखते हैं, इसलिए एक्सेप्शन है ये, डेंसिटी के कारण इसको केरोसिन में नहीं रखते हैं, ठीक है। बस इतना ही। एग्जाम में स्टेटमेंट टाइप में, क्या स्टेटमेंट टाइप में आ सकता है ये सब क्वेश्चन, लेकिन तुमको बता दिया अच्छे से। अब अच्छे से पढ़ के आंसर मारना, टिक। तो लिथियम को केरोसिन में तो नहीं रख सकते हैं, तो लिथियम को क्या चीज में रखेंगे? तो लिथियम को देखो क्या है, पैराफिन, पैराफिन वैक्स होता है एक तरह का, पैराफिन वैक्स, लिख लो अच्छे से। इसको रखते हैं, लिथियम को इसमें लपेट के रखते हैं, ठीक है, वैक्स के अंदर, तो यही लपेट के रखते हैं इसमें, ठीक है। बस इतना ही था एनसीईआरटी में है। ये अच्छा से देख लेना, ये ऊपर ऊपर का चीज समझा दिए, क्योंकि नोट्स में ही सबने दिया हुआ है, और तुमको पूरा डिटेल में समझा दिया। ग्रुप 1 में हम लोग पढ़ लिए थे ऑक्सी, मतलब वाटर से रिएक्शन, ठीक है। लेकिन ग्रुप 2 में देखो वो थोड़ा सा ग्रुप 2 में डिफिकल्टी है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट पानी से रिएक्शन करेंगे नॉर्मल वाटर से, तो ग्रुप 2 का एलिमेंट रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? ग्रुप 2 को रिएक्ट कराने के लिए, जो नीचे वाला 3 है ना, वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करता है, और जो बीच वाला है ये हॉट वाटर से रिएक्ट करता है। और पहला वाला बेरियम ये रिएक्ट ही नहीं करता है वाटर से, ठीक है, वाटर से रिएक्ट नहीं करता है ये, ठीक। तो इतना बता दिए। बीच वाला Mg ये हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, और ये सी से कोल्ड, नीचे में कोल्ड ही चलते रहेगा, ठीक है, कोल्ड वाटर से, ये याद कर लेना। तो Mg बस हॉट से करता है, और सबको सी से कोल्ड, ठीक है, कोल्ड वाटर। अब रिएक्शन ये सब भी एग्जाम में आता है, ठीक है, कि कौन सा मतलब कैसा मतलब रिएक्शन होगा या नहीं होगा, बस ध्यान में रख लेना। तो एग्जाम में मतलब ऐसे, मतलब जैसे पहला वाला ये थी, ये मतलब पहला वाला बी प्लस H2O, ये तो इसका प्रोडक्ट बनेगा, इसका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि रिएक्शन नहीं करता वाटर से डायरेक्टली, ठीक है। हॉट वाटर दो कोल्ड वाटर तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा इसको। दूसरा, इसमें हॉट वाटर देंगे, Mg लिए, ठीक है, H2O ऐड किए,
हॉट करेंगे तब होगा, ये कोल्ड से नहीं होगा, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे? तो एम कौन सा, एम का वैलेंसी मैग्नीशियम ग्रुप 2 पर है ना, तो इसका वैलेंसी +2 होता है, ठीक है। इससे क्या निकालेंगे? ओ एच, ओ एच, ओ एच निकलेगा इससे -1, ठीक है। तो एम और ओ एच, एम तो बनेगा, ठीक है। ओ एच है यहाँ 2, यहाँ का वैलेंसी 2 है ना, क्रॉस करेंगे फिर से यहाँ पे देख लो, इसका +2 है, ओ एच का -1 है, ठीक है, क्रॉस होगा तो एम 1 इसका यहाँ आ जाएगा और ओ एच का पावर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया प्रोडक्ट इसका, ओ एच पावर 2, ठीक है। और डायरेक्ट मेटल से रिएक्ट करा रहे हैं, मेटल से वाटर का रिएक्शन करवा रहे हैं ना, तो हाइड्रोजन निकलेगा, पिछले में बताए थे क्यों निकलेगा, H2, और ये पॉपअप साउंड के साथ निकलेगा, ठीक है। तो ये हो गया। वैसे यहाँ पे ये सब जो है इसका भी वैसे रिएक्शन करना, ठीक है। तो ये सब सेम ही रहेगा, सेम ही उतर जाएगा, ये पूरा सेम नहीं उतर जाएगा, ठीक है। एक बता दिया अच्छे से और सब खुद कर लेना, ठीक है। रिएक्शन लिखने आना चाहिए बस, यार याद हो तो कुछ नहीं करना है, मतलब याद करना है, मतलब ये ये सब याद करना है, मतलब पूरा उतना भी याद नहीं करना है कि पूरा, ठीक है। तो ग्रुप 2 एलिमेंट में क्या कहते हैं, यही था रिएक्शन ऑफ वाटर। अब आगे दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। तो ये नोट्स में यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। दूसरा पेज में ये है। तो लिक्विड एमोनिया किसको कहते हैं? एमोनिया पता है, NH3 को कहते हैं। लिक्विड एमोनिया मतलब देखो, लिक्विड मतलब वाटर, ठीक है। तो लिक्विड एमोनिया किसको कहते हैं? इसमें वाटर ऐड करेंगे तो क्या होगा, एन, तो एन ही रहेगा। यहाँ पे कितना, H4 हो जाएगा और यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हो गया लिक्विड एमोनिया, कुछ चेंज नहीं हुआ, ये लिखा हुआ है या ये लिखा हुआ है, बात बराबर है। देखो हाइड्रोजन 5 है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 5 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 1 है दोनों में, ठीक है। तो ये हो गया लिक्विड अमोनिया। तो लिक्विड अमोनिया का फॉर्मूला हो गया। हम देखते हैं दूसरा। तो पहले पॉइंट में देखो क्या लिखा है, ऑल एल्कली मेटल और एल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आर soluble in liquid ammonium, ठीक है। लिक्विड अमोनियम मतलब लिक्विड अमोनिया का मतलब वही, फॉर्मिंग अ डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन। इसका मतलब देखो ये कोई है, मतलब पानी का जार है, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें हम लोग सोडियम लिए, ठीक है, सोडियम लिए और एक में लिए मैग्नीशियम, ठीक है। और ये सब क्या है, यहाँ पे जो ये पिंक कलर का है, ये पिंक कलर का है लिक्विड, कौन सा लिक्विड है, तो NH4OH है, ठीक है। NH4OH लिक्विड अमोनिया, ठीक है। अब इसके साथ ये सॉल्यूशन बनाएगा तो ये इसका कलर, सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा क्या, सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा डार्क ब्लू, जो कलर है ना कि में वही कलर का हो जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। लिक्विड अमोनिया में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का एलिमेंट को डिजोल्व करेंगे तो दिस ग्रुप, और ये ब्लू कलर क्यों आता है, तो सॉल्वेटेड क्या कहते हैं, अमोनिएटेड आयंस के कारण आता है ये। तो ब्लू कलर का क्यों आता है, मतलब सॉल्वेटेड अमोनिएटेड आयंस किसको कहते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये सोडियम है तो कलर चेंज क्यों होता है, सोडियम है ना, तो ये सोडियम तो ये छोटा सा सोडियम है सॉल्वेंट, ठीक है। अब इसमें क्या मिला है, NH4OH, तो ये जो ये बार है ना, इसमें NH4OH लिक्विड अमोनिया, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पूरा बार ना सोडियम को चारों तरफ से घेर लेगा, ठीक है। सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, मतलब समझ में क्या बोल रहे हैं, तो सोडियम में प्लस चार्ज होता है, तो इसका ये जो आयन बना ना, माइनस चार्ज यहाँ पे आके इसको घेर लेगा, तो सोडियम को ये घेर लेगा तो अपना रंग दिखा देगा। तो सोडियम को घेरने से सोडियम के चारों ओर चिपक गया ये, ठीक है, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो इसी यही मतलब होता है इसका, सॉल्वेटेड अमोनेटेड आयन, ठीक है। चारों तरफ से मतलब इसका आयन घेर लिया इसको और इसको छुपा दिया एकदम, ठीक है, डिसॉल्व हो गया, ये सॉल्वेंट है,
मतलब ये सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है, इसको पूरा डिजोल्व कर लिया अपने आप में, ठीक है, अपने में मतलब घुला दिया, ठीक है। Na था, इसको मतलब ये चारों बगल चिपक गया ये, ठीक है, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया, बस इतना ही, इसलिए होता है इसका मतलब। और ये अमोनिएटेड एज ब्लू कलर, ये भी लिखा हुआ है, व्हेन वी इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड अमोनिया द सॉल्यूशन बिकम ब्राउन्ज, ठीक है। तो देखो हम NH4OH का ना थोड़ा सा लिए थे तो डार्क ब्लू बन रहा था, ठीक है। अब देखो जैसे कि कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई का जैसे कोई गुफा है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा लाइट आता रहता है तो ग्रे कलर का मतलब शैडो मतलब दिखते रहता है, ठीक है, लेकिन और अंदर चलते जाएंगे एकदम पूरा अंदर चले जाएंगे एकदम अंधेरा हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। वैसे ये बहुत सारा ले लेंगे ना, डेंसिटी इसका इतना हाई हो जाएगा, इतना हाई हो जाएगा कि ये जो ब्लू कलर है ना, डार्क ब्लू कलर मतलब डीप ब्लू कलर, इसको मतलब पूरा इतने कर देंगे ना, मतलब इतना मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर देगा कि इसका कलर चेंज करके हो जाएगा ब्रॉन्ज कलर का, ठीक है। ब्रॉन्ज कलर कैसा होता है, ये होता है ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कलर ऐसा। तो मतलब ज़्यादा मतलब इसका कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे ना लिक्विड अमोनिया का, डीप ब्लू कलर का था, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो ये कलर का हो जाएगा, ये ब्रॉन्ज कलर है, ठीक है। ब्रॉन्ज कलर ये कलर हो जाएगा, ब्लू कलर होकर के ये ब्रॉन्ज कलर हो जाएगा, जो मैंने पहले अभी कलर यूज़ किया वो ब्रॉन्ज कलर है, इस कलर का हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया ये सारा पॉइंट में क्या दिखा हुआ था। सबसे पहले क्या किए, लिक्विड अमोनिया का फॉर्मूला बताए, फिर डीप ब्लू कलर होगा, मेटल एल्कली और एल्काइल मेटल को डिजोल्व करेंगे तो हम ज़्यादा लिक्विड अमोनिया का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था। एक और क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये डीप ब्लू कलर है ना और ये ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज कलर है, ठीक है, लिक्विड अमोनियम है, ऊपर वाले बता रहे हैं, ठीक है, जो भी बताए थे। तो ये मतलब इसका नेचर क्या होगा, पैरामैग्नेटिक हो या डायमैग्नेटिक हो, तो क्या कहते हैं डीप ब्लू कलर पे ना नेचर होगा, नेचर क्या होगा इसमें पैरामैग्नेटिक, ठीक है। पैरामैग्नेटिक इसलिए होगा क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, ठीक है। जो जो Na है ना मतलब कोई मतलब मेटल है, ठीक है, इसको सराउंड कर रहा है आयन आयन से, ठीक है, ये सराउंड किया मतलब चारों बगल से घेर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस प्लस है, तो जितने कम है, ठीक है, तो इसमें बहुत सारा मतलब ये जो है था ना लिक्विड अमोनिया, उसका आयन मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दिया हुआ था, अच्छे से भूल गया अभी लेकिन याद, देखो मतलब रीजन बता दे। तो यहाँ पे जो है ना मतलब ये पेयरिंग के कारण मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब इसको बस इतना याद रखो, मतलब कॉन्सेंट्रेशन कम है यहाँ पे लिक्विड अमोनिया का, इसलिए पेयरिंग नहीं होगा, इसलिए पैरामैग्नेटिक कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देंगे तो पूरा मतलब जितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है ना यहाँ पे, ये पूरा सॉल्यूशन में अनपेयर इलेक्ट्रॉन है सारा पेयर हो जाएगा, इसलिए ये इसका नेचर होता है डायमैग्नेटिक, ठीक है। बस ये याद रखना, ये वाला भी क्वेश्चन आ सकता है। क्या बोले अभी, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन बना, NOH को ग्रुप 1 है ग्रुप 2 एलिमेंट को मिलाए लिक्विड अमोनिया से, हम लोग को सॉल्यूशन मिला डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन। बस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा, तो पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि कहते कैटायन और एनायन लीजेंड है ना ये, NH4H स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट नहीं है ये, हाँ मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड एजेंट है, ठीक है, एजेंट है, भूल गया पूरा, फिर से रिवीजन करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चारों तरफ से घेरेगा, ठीक है, तो इसमें मतलब शेडिंग होगा ना इलेक्ट्रॉन्स का, मतलब ये मतलब आयन में क्या पढ़े थे कि इलेक्ट्रॉन का शेडिंग होता है, तो यहाँ पे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज मिल मिल करके यहाँ पे चारों तरफ से घेर लेगा सोडियम को, ठीक है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कम है इसका, तो बहुत सारा मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जो है NH4OH का वो अनपेयर्ड ही रह जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण ये पैरामैग्नेटिक और ये डायमैग्नेटिक भी, इसमें सारा पेयर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो ये दूसरा टॉपिक है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ रहे थे, तो क्या बन रहा था, ऑक्साइड बन रहा था। तो यहाँ पे क्या, इसमें थोड़ा सा N2 क्या होता है, तो इसमें देखो रिएक्शन होगा जैसे कि ऑक्सीजन के साथ, अभी एस ब्लॉक पढ़ रहे हैं ना, तो ऑक्सीजन के साथ क्या बन रहा था, रिएक्शन करा रहे थे तो ऑक्साइड बन रहा था। तो वैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, नाइट्रेट होता है, ठीक है, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन मतलब नॉट कन्फ्यूजन हमको भी होता है उसमें, लेकिन अब नहीं होता है, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ क्या नाइट्रेट बन सकता है, लेकिन यहाँ पे एल्कली मेटल है, अभी ऑक्साइड पड़े हैं,
तो इसके साथ हमेशा नाइट्राइड बनता है, ठीक है, नाइट्रेट नहीं बनता है, क्योंकि देखो आई डी है और मेटल से रिएक्शन करवा रहे हैं अभी हम लोग। तो ऑक्सीजन से करेंगे तो ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रोजन से करेंगे तो नाइट्राइड बनेगा, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना इसमें। तो ऑक्सीजन तो O2 होता है, नाइट्रोजन का N2 होता है, ठीक है। तो जैसे कि ग्रुप 1 एलिमेंट में, ग्रुप 1 है ना, इधर इधर ग्रुप 1 है एल्कलाइन एल्कली, और यहाँ पे ग्रुप 2 है एल्कलाइन, ठीक है। तो ऑक्सीजन से में क्या पढ़े थे हम लोग, हाँ, ऑक्सीजन से पढ़े थे ऑक्साइड बनता है, सुपर ऑक्साइड बनता है और पैराऑक्साइड बनता है, 3 चीज बनता है यहाँ पे, ठीक है, ग्रुप 1 में। लेकिन जब नाइट्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे ना, तो जितना है ना सिर्फ लिथियम से रिएक्शन होगा इसका, ठीक है। ये नोट्स में लिख दिए हैं अच्छा से दिमाग में, मतलब रिवीजन के टाइम में कन्फ्यूजन एकदम नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है। लिथियम के साथ सिर्फ नाइट्रोजन का रिएक्शन होता है, और कोई भी लिथियम सोडियम पोटेशियम किसी का रिएक्शन नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो ये कैसे आया, तो लिथियम में कितना चार्ज होता है, +1 वैलेंसी, नाइट्रोजन का वैलेंसी -3, ठीक है। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है। कैसे आया पता है, ठीक है। क्रॉस करेंगे तो इसका वैलेंसी इधर आ जाएगा और ये बच जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट बना, ये आ गया समझ में। अब ये ग्रुप 2 का, ठीक है। तो ग्रुप 2 का नाइट्रोजन से करवाए तो एक देखो, इसका क्या होता है, बेरियम +2 N-3 में क्रॉस होगा, B3N2 बनेगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट आया, ठीक। इतना समझ में आ गया कैसे हुआ। तो ये रिएक्शन भी रत्न नहीं है, बस जो ऊपर का चार्ज पता है ना, चार्ज याद कर लेना अच्छे से, ठीक है, बस क्रॉस करना है। और जहाँ जहाँ जैसे जैसे बता रहे ना, जैसे हम बता रहे उससे पढ़ो तुम, ठीक है। बस इसको यही नोट्स ना तुम अच्छे से रिवीजन करोगे ना, सारा क्वेश्चन बनेगा, भी क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन अभी तुमको थ्योरी अच्छे से समझा देते, सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, मतलब थोड़ा सा समझना भाई पड़ता है, ठीक है। तो इसी एक क्वेश्चन है नाइट्राइड बताने, इसमें कौन सा नाइट्राइड का कोवेलेंट है, तो कोवेलेंट नेचर किसे फजांस रूल से जज करते हैं, ठीक है। तो फजांस रूल क्या होता है, स्मॉलर, मतलब ऐसे याद रखते हैं हम इसको, SCLA, ठीक है, ये 4 वर्ड में हो जाता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, SCLA मतलब स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, ठीक है। तुमको बस यही मतलब 4 वर्ड ध्यान में रखना है, ठीक है, कोवेलेंट के फजांस रूल के लिए, ठीक है। तो फजांस रूल मतलब जितना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा फजांस रूल, ठीक है। और फजांस रूल ये होता है, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, पहले इसमें क्या बनाते हैं, +2 +2 +2, इसमें देख रहे हैं हम लोग, ये क्या है, एनायन है, ये सब तो सेम है, तो जज क्या से करेंगे, कैटायन से। तो कैटायन इसमें क्या है, +2 में फिर Mg+2, वैसे Ca+2 Sr+2, सबका लिख रहे हैं कितना चार्ज है, ठीक है, Ba+2, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो लिख लिए, अब इसमें जज कैसे करेंगे, तो स्मॉलर कैटायन, ठीक है। तो ये बेरियम होता है मैग्नीशियम, तो एटॉमिक साइज ऐसे होता है, इंक्रीज इंक्रीज होता है ना, ठीक है। तो ये हो गया, इस साइज इंक्रीज, ये तो हम बस बता देंगे, इससे क्वेश्चन था। इसमें क्या फजांस रूल कैसे देखते हैं, तो स्मॉलर कैटायन, तो सबसे स्मॉलर कैटायन कौन सा है इसमें, ये सबसे स्मॉलर है, तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट ये होगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर इसलिए ऐसे लिखे, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए। फजांस रूल बस ऐसे लिखना है, बस 4 वर्ड क्या देखना है, स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, ठीक है, इसी से सारा क्वेश्चन हो जाता है। इसको थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना, स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, ठीक है, बस यही 4 और कुछ नहीं दिमाग में रखना है, बस यही 4 से हो जाता है काम। तो भी ये सब कहाँ से आ गया, केमिकल बॉन्डिंग का क्यों पढ़ने लगे अभी यहाँ पे, तो क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ है देखो, तो जो इसका बेरियम का नाइट्राइड बनेगा ना, यही सिर्फ कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा, और जितना बाकी नाइट्राइड्स है वो सब आयनिक हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो साइज इंक्रीज करने से कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है, ठीक है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे साइज सबसे छोटा है, ठीक है। तो इसी सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर इसका, ठीक है, साइज जैसे इंक्रीज हो रहा है इसका,
कोवेलेंट कैरेक्टर कम हो रहा है, ठीक है। ओवरलैपिंग मतलब आयनिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। बस ऐसे याद रखना, ठीक है। और ये सब आयनिक नेचर का है, बस ये कोवेलेंट कैरेक्टर का, ठीक। इसलिए अभी हम लोग ये क्वेश्चन पे हाईलाइट किए वापस से, क्योंकि ये एक्सेप्शन क्वेश्चन में आता है कि सिर्फ बेरिलियम कोवेलेंट कैरेक्टर शो करता है और बाकी आयनिक ग्रुप 2 का एलिमेंट में से, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग ऑक्साइड का हाइड्रोलाइसिस पढ़े थे, ऑक्सीजन, मैंने सिर्फ बता दी अभी तुमको कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। डायरेक्ट मेटल से कर रहे थे, वाटर मिला रहे थे तो क्या बना था, हाइड्रोजन गैस का यूज हो रहा था, पॉप अप साउंड, ब्लास्ट, बॉम्ब, ये सब बताए थे ना भाई। तो वैसे ही हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्राइट देख रहे, ठीक है। तो नाइट्राइट को वाटर से नाइट्राइट कैसे आता है वो बता दिए भी, नाइट्राइट कैसे आएगा तुमको पता चल गया, ठीक है। तो नाइट मतलब क्वेश्चन आएगा नाइट्राइट, कहीं नाइट्राइट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। और वाटर से रिएक्शन हो रहा होगा हाइड्रोलाइसिस, तो कौन सा गैस उसमें रिलीज होगा। तो ऑक्साइड में तो H2 गैस हो रहा था रिलीज, हाइड्राइड में तो इससे यहाँ पे अमोनिया दिया हुआ है, नाइट्राइट है, एन से क्या होता है, NH3 होता है, बस यही देखना, गैस निकालना है इसमें। तो एन से कौन से गैस का नाम याद आता है तो NH3, ठीक है। यहाँ पे हाइड्राइड, हाइड्राइड मतलब हाइड्राइड से कौन सा, H2 गैस, ठीक है। वैसे फॉस्फोर पी से कौन सा गैस होता है, PH3 होता है। वैसे कार्बन से सी से कौन सा गैस का नाम होता है तो CH4, मीथेन गैस। वैसे सल्फाइड से H2S गैस, ये याद करना, ठीक है। गैस का नाम बस सोचना है, मतलब यहाँ पे सबसे दिया हुआ रहेगा, बस तुमको बस इससे रिलेटेड गैस का नाम लिख देना है, ठीक है। मेन चीज़ है फॉस्फोरस का, और कार्बन का तो पता ही है मीथेन होता है, और इसका सल्फाइड H2S, इसमें ये लास्ट में थोड़ा सा याद करने वाला चीज़ है। नाइट्राइड का तो पता चल गया, एमोनिया H2, ये सब देख करके पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये था। अब ऊपर वाला जो एग्जाम्पल पढ़े अभी हम लोग इसका, ऊपर वाला जो एग्जाम्पल पढ़े अब इसका एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले नाइट्राइड लेते हैं, ठीक है। तो Li लिए, Li3n, ठीक है। फिर उसके बाद वाटर, वाटर से रिएक्शन करें यहाँ पे H2, वाटर से रिएक्शन करवाए तो क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट कैसे आया, तो यहाँ से क्या निकलेगा, Li+, ठीक है। और यहाँ पे N है, N क्या होता है, माइनस में होता है, N-3, ठीक है। यहाँ से निकला, और यहाँ से क्या निकलेगा, H+ निकलेगा और OH- निकलेगा, ये सब निकलेगा। अब क्या करना है, क्रॉस कर दो, तो क्रॉस करने से क्या आएगा, LiOH आया, प्लस ये NH3 क्रॉस किया वैलेंसी बस, तो वही प्रोडक्ट में आया, ठीक है। फॉर्मूला बनाने बता दिए तुमको कैसे आ रहा है प्रोडक्ट, इसको रटना उठना नहीं है कुछ, तो मतलब, और ये जो दिख रहा है ना हाइड्राइड, फॉस्फाइड, कार्बाइड, सल्फाइड, ये सब तुमको पता होगा क्योंकि ये पी ब्लॉक में पढ़ना है। अभी हम लोग नाइट्राइड पढ़ रहे थे, तो नाइट्राइड सिर्फ हम लोग नाइट्राइड का रिएक्शन लिखने तुमको बता दिए, नाइट्राइड का कैसे रिएक्शन लिखते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे गलत मत करना, क्योंकि सारा चीज बता दिया कैसे कैसे आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, B3N2, ये भी नाइट्राइड है, वाटर से रिएक्शन, ये भी अमोनिया गैस, देखो अमोनिया गैस कैसे निकला पता चल गया ना, B3, देखो दूसरा वाला एग्जाम्पल बताते हैं तुमको, हाँ देखो ये वाला एग्जाम्पल तो समझ में आ गया कैसे आ गया, देखो यहाँ पे B3, बी बी का वैलेंस कितना होता है, +2, N2 है, और यहाँ पे N है, तो -3, ठीक है। H2O से करवाए, H+OH-, ठीक है। तो ये क्रॉस होगा, ऐसे ऐसे क्रॉस करेंगे तो क्या निकल रहा है यहाँ पे, BOH, बी पे था, बी पे +2 चार्ज था, इसलिए OH पे यहाँ पे क्रॉस के कारण 2 आ गया, ठीक है। और NH3 का तो NH3 वैसे को वैसे आ गया, कैसे किए समझ में आया। देखो सब याद कैसे करा रहे हैं तुम, और पूरा समझाते जा रहे हैं कैसे, मतलब डायरेक्ट याद नहीं करना है तुम, जैसे जितना जितना हम बोले ना उतना तुम हमको समझा देते ना, वही बोलते थे कि तुमको कि मतलब एक बार पढ़ के समझा दो तो समझ सब, मतलब सारा चीज मतलब रिवीजन में हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। लेकिन मतलब इसी तरह मतलब नोट्स पढ़ के पूरा मतलब एक बार रीडिंग हो जाता ना तो मतलब समझ में आता, लेकिन हम बता रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ऐसे ही आता है, ठीक। यहाँ पे कैसे आया समझ में आ गया, मतलब पूरा रिएक्शन कैसे आया, मतलब वैसे वैसे करना है, ठीक है। जैसे अभी क्रॉस किए सब, मतलब स्टार्टिंग से मतलब अच्छा से, मतलब जितना चीज़ हम अभी बता रहे हैं तो सब चीज़ हमको लग रहा है समझ आ गई है, बस वीडियो अच्छे से देख लेना ध्यान से, नींद आएगा शायद क्योंकि बोलते बोलते मेरा मुंह दुखने लगा, लेकिन तो बनाएंगे। तो अब आ गया हाइड्रोजन रिएक्शन, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या पढ़े, देखो ऑक्सीजन पढ़े, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अब ये क्या गया,
हैलोजन, ठीक है। तो इससे क्या बना था, ऑक्साइड बना था। इससे क्या बना था, नाइट्राइड। तो इससे क्या बनेगा, पता चल गया, हैलाइड, ठीक है। अब इससे हैलाइड बनेगा, ठीक। तो ये हो गया आगे। तो इसमें वही करना है, देखो रिएक्शन विद हैलोजन। तो पहले लिथियम लिए फिर सोडियम लिए, तो इसका बता देते हैं। देखो लिथियम है यहाँ पे, लिथियम +1 में, ठीक है। फ्लोरीन -1 में, तो क्रॉस होगा, ये बनेगा LiF, ठीक है। तो इसका क्या होगा, LiX, ठीक है। वैसे NaX, वैसे सारा बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें वही करना है, वैलेंसी मिलाना है। तो इसमें वही कर रहे हैं, B+2 में, ठीक है। तो B और क्लोरीन -1 में, ठीक है। तो क्या बनेगा, B यहाँ पे Cl2, ठीक है। ये बैलेंस यहाँ पे क्रॉस करने में कैसे होता है बता देंगे। तो ये ऐसे 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 करके ये सारा दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये सारा तो रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे एक्स के हाइड्रोजन ग्रुप को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन क्यों है यहाँ पे, BF2 और BCl2 में, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे देखते क्यों है, देखो ये जैसे कि सारा बना रहे थे ना एलिमेंट, देखो जैसे कि ये बना रहे, ठीक है। ये छोड़ो, ये वाला हटाओ, Mg के साथ कराते हैं, Mj+2 और Cl-1, ठीक है। तो इसमें ये मतलब हटाओ। तो इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, MgCl2 बनेगा, ठीक है। ऐसे क्यों बनेगा, क्योंकि पहले मतलब यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे ये यही बोला यहाँ पे लिखे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या हो रहा है, आयंस में ब्रेक हो रहा है, +2 में ब्रेक हो रहा है, फिर Cl में ब्रेक हो रहा है, फिर क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, आयंस में ब्रेक हो रहा है, ठीक है। उसमें देखो ये वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, हैलाइड इज मोर कोवेलेंट। तो कोवेलेंट क्या बोलते हैं, SCLA, ये वर्ड याद रखना है तुमको, स्मॉल कैटायन लार्जर जाना है। तो इसमें ये देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मतलब एनायन सबसे ज्यादा स्मॉल ये है, ये स्मॉल 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 है, ये स्मॉल का और तो दिया हुआ है, सबसे लार्जेस्ट ये है, ठीक है। तो सबसे स्मॉल ये है, इसलिए सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ये, क्योंकि सबसे ज्यादा स्मॉल जो होगा सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, मतलब सबसे ज्यादा फजांस रूल। जैसे कि देखो फजांस रूल है ना, फजांस रूल, फजांस रूल डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो होता है कोवेलेंट कैरेक्टर के, ठीक है। तो और फजांस रूल क्या होता है, जितना ज्यादा स्मॉल कैटायन होगा या जितना ज्यादा बड़ा एनायन होगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। स्मॉल कैटायन लार्जर एनायन, तो सबसे स्मॉल कैटायन कौन है इसमें, ये है सबसे स्मॉल कैटायन, इसे सबसे ज्यादा फजांस रूल इसमें होगा, इसे सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर ये होगा। अब जब सबसे ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा BE, यहाँ पे BE, तो आयन से में जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो आयन से ब्रेक डाउन नहीं होगा तो क्रॉस कैसे करेंगे इसमें, इसलिए ये प्रोडक्ट नहीं बनाता है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है देखो, BX2 is covalent so it act as insulator in molten state, molten state does not break down, ये ब्रेक नहीं होता है, so BeF2 cannot be prepared by the above method। तो ये दोनों एक्सेप्शन क्यों आया बता दी, कोवेलेंट कैरेक्टर और ये कोवेलेंट फजांस रूल और कोवेलेंसी वाला क्वेश्चन यहाँ पे क्यों आया, क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि एक्सेप्शन था। तो एक्सेप्शन डायरेक्ट तो याद रहेगा नहीं, रीजन याद रहेगा तो ज्यादा तुमको फायदा होगा, इसलिए ये है ना, इसलिए ये जो है यहाँ पे एक्सेप्शन है, ठीक है। इसको प्रिपेयर नहीं करते यहाँ पे। प्रिपरेशन का मेथड देखते हैं क्या है।